ताकि तुझे एहसास हो जाए कि मुझे ये जिंदगी मिली है, मैं सैयदुल मलाइका हूं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें अदम से, जब कुछ ना थे, जब कुछ ना थे, हमारा कहीं नाम ना था, जिक्र ना था, कोई हमें पहचानता नहीं था, इंसान होता क्या है, हम कुछ ना थे, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें पैदा किया, हमें अदम से वजूद बख्शा। किसने? अल्लाह ने। किसके सदक़े में? मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, अगर मुझे मोहम्मद की शानो शौकत दिखाना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। एक नूरानी मखलूक से, खाली मखलूक नहीं है, नूरानी मखलूक का सरदार जिब्राइल, उससे अल्लाह फरमा रहा है, जिब्राइल तेरा मकाम जो ये है कि तू आज सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, तेरा मकाम ये इसलिए है कि तुझे मैंने मोहम्मद के सदक़े में पैदा किया है। अब तू ये हक उतारना चाहता है, अब तू ये हक उतारना चाहता है, तो देख, जब मेरे महबूब की बारगाह में जा तो इस तरह बैठा कर कि लोग देखें तो अच्छा फरमा बरदार गुलाम समझे। और दूसरी बात ये कि उम्मे हानी के घर शबे मेराज पर जब अल्लाह ताला ने बुलाया है कि नहीं, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, 15वां पारा शुरू की आयत है ना। तो सुनिए, कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। जिब्राइल आए, आकर देखा कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, मेरा रसूल आराम फरमा रहा है, क्या करूं? कहा क्या करूं, यही तो मसला है, क्या करूं, यही तो मसला है कि इस वक्त तू आया, मैं जानता हूं मेरा महबूब आराम फरमा रहा है। इन्नी आलम माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मुझे मालूम है कि मेरा महबूब आराम फरमा रहा है, इसीलिए तो मैंने इस वक्त तुझे भेजा है कि जिब्राइल जा और अपनी पलकें मेरे महबूब के कदमों से लगा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। आज की नूरानी महफिल उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी पलकें जो मैंने काफूर से बनाई हैं, हाथ से मत उठाना, आवाज देकर मत जगाना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कहते कि अल्लाह के रसूल पैगाम जैसे आता था आ जाते थे, कि अल्लाह के रसूल पैगाम आया है, आवाज दे सकते थे, बोला उठा सकते थे हाथ के जरिए। कहा नहीं, आज इस बात का एहसास कर ले तू, कहीं तू ये ना समझे कि मैं पैगाम लाता हूं अल्लाह का, मैं जब तक पैगाम ना लाऊं तो पैगाम ना पहुंचे। इसीलिए आज जब तू उठाए मेरे महबूब को तो अपनी पलकें लगाना, ताकि तुझे एहसास हो जाए कि मुझे ये जिंदगी मिली है, मैं सैयदुल मलाइका हूं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। किसी मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह ने ये मुझे मकाम दिया है। तो हम तुम क्या हैं? हमें जिंदगी मिली हुजूर के सदक़े में, हमें खाना मिला हुजूर के सदक़े में, हम आज खुशो खुर्रम रह रहे हैं हुजूर के सदक़े में। हमें जो कुछ मिला, आसमान का शामियाना देखो, सूरज का चमकना देखो, चांद का दमकना देखो, और तारों का जगमगाना देखो, जमीन का बिछौना देखो, सब कुछ देख लो। ये सब किसके सदक़े में पैदा किए? आका के सदक़े में। तो एक तो सबसे बड़ी जात वो है जिसने हमें अदम से वजूद दिया, दूसरी जात वो है जिसके सदक़े में हम आए, और तीसरी जात वो है जो इस दुनिया में हमारे आने का सबब बनी, जिसे हम माँ कहते हैं।